वेलकम टू सेवक साधु लर्निंग न्यूज। आज का टॉपिक है वेपन्स, हथियार, चाहे वो अवैध हो चाहे लाइसेंसी हो। आज के समय में हथियार एक स्टेटस सिंबल हो गया है, चाहे वो लीगल हो और चाहे इलीगल। आज की वीडियो में जानेंगे क्या है रूल्स, किस केस में आपको हो सकती है जेल, कैसे आपको मिल सकते हैं हथियार लाइसेंस के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हथियार एक ऐसी चीज जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद जनरली लोग डर जाया करते हैं और लोगों को लगता है कि जिनके पास ये हथियार है उनका स्टेचर बड़ा है। आजकल हथियारों को रखना एक स्टेटस सिंबल हो गया है। अगर आपके आसपास 4-5 हथियारबंद चलते हैं तभी लोगों को लगता है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं और आपका सोसाइटी में ओहदा ऊपर है। लेकिन कभी कभी अगर इन हथियारों के बीच में कोई इलीगल हथियार आ जाता है जिसका लाइसेंस नहीं है, तो जो भी इस हथियार को कैरी कर रहा है उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर हम लीगल हथियारों की बात करें तो ये गवर्न होता है इंडियन आर्म एक्ट 1959 के हिसाब से। इस एक्ट के हिसाब से कोई भी बिना लाइसेंस के कोई हथियार ना तो खरीद सकता है, ना रख सकता है और ना ही इसका बिजनेस कर सकता है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई लाइसेंसी हथियार है तो उसके नाम, नंबर और कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर उस पर बना है तो उसके साथ छेड़छाड़ करना भी अपराध माना जाएगा। भारतीय कानून के हिसाब से किसी भी लाइसेंसी हथियार को 2 भाग में बांटा गया है। पहला है प्रोहिबिटेड बोर, मतलब वो बोर की गने जिनको गवर्नमेंट इजिली अलाउ नहीं करती है। ऐसे हथियारों के लाइसेंस गवर्नमेंट रेयरली और बहुत स्पेसिफिक लोगों को ही इशू करती है और ऐसे हथियारों के लिए केंद्र सरकार की अनुमति भी आवश्यक होती है। अगर प्रोहिबिटेड बोर की बात करें तो इसमें 9mm पिस्टल और .38, .455 और 303 की राइफल्स आती हैं। इस लिस्ट में फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक गन्स भी आती हैं। दूसरा प्रकार है नॉन प्रोहिबिटेड बोर, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही एंटाइटल्ड हैं किसी भी आम आदमी को लाइसेंस इशू करने के लिए। अगर नॉन प्रोहिबिटेड बोर की बात करें तो इसमें .35, .32, .22 और .38 कैलिबर की हैंडगन्स आती है। भारत का कोई भी आम नागरिक आर्म एक्ट 1959 के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में बताए गए नियमों के अनुसार ऐसे नॉन प्रोहिबिटेड बोर के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है और ऐसे लाइसेंस को एक्वायर कर सकता है। इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में इसके लिए हर देश का अपना एक अलग रूल है। वहाँ लाइसेंस आपको अगर लेना है तो उसके लिए अलग तरह से एप्लीकेशंस है, अलग तरह के प्रोविजंस है और अलग तरह की कंडीशंस फॉलो होती हैं। कुछ देशों में रूल बहुत स्ट्रिक्ट है और कुछ देशों में लिबर्टी मिली हुई है कि आपके पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं भी होने से आपको लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल सकता है। लेकिन इंडिया के केस में केस थोड़ा डिफरेंट है, एक पेचीदा प्रोसेस से आपको जाना होता है। अगर हम होम मिनिस्ट्री के 2016 के रिकॉर्ड से चेक करें तो पता लगता है कि उस समय देश में 33,60,000 से ज्यादा एक्टिव लाइसेंस थे। मतलब ये ऐसे हथियार है जिनका गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट समझिए, अगर स्मॉल आर्म्स सर्वे की बात करें तो देश में 6 करोड़ 14 लाख से ज्यादा इलीगल हथियार उपलब्ध है। देश में जितने भी लाइसेंस इशू किए गए हैं उसमें सबसे टॉप पे आता है उत्तर प्रदेश, जिसमें 12,77,000 से ज्यादा एक्टिव लाइसेंस है। दूसरे नंबर पे आता है JNK, जहां 3,69,000। तीसरे नंबर पे पंजाब, जहां 3,59,000 के आसपास एक्टिव लाइसेंस है। आप इस बात को जान के ज्यादा हैरान होंगे कि बिहार में केवल 82,500 एक्टिव लाइसेंस है। इसके साथ ही एक फैक्ट और समझ लीजिए, जितने भी गोली कांड होते हैं उसमें 90% से ज्यादा इलीगल हथियारों से किए जाते हैं। भारत सरकार ने हथियारों को बनाने का एक मोनोपोली बना रखा है कि लाइसेंसधारी केवल गवर्नमेंट के अंडर में ही काम कर सकते हैं, जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तहत गन बनाई जाती है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, जिसका मेन पर्पस गन्स बनाना और लाइसेंस के हिसाब से गन को बेचना है। इसके साथ ही डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पे पूरा फुल कंट्रोल रहता है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो भारत में आज भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल है किसी भी हथियार के लाइसेंस इशू करने के। अगर हम भारत के आर्म एक्ट 2016 के अमेंडमेंट की बात करें तो उसमें एयर गन्स तक के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है और आज की डेट में कोई भी भारतीय अगर लाइसेंस लेना चाहता है तो उसको सेल्फ डिफेंस के लिए ये प्रूव करना होगा कि उसकी जान को खतरा है। इसके साथ ही अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां जंगली जानवर आपको अटैक कर सकता है तो ऐसी की स्थिति में भी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नया हथियार लाइसेंस पाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, जिसमें आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, एज भी रिस्ट्रिक्शन है। 21 साल के पहले आपको कोई हथियार का लाइसेंस इशू नहीं किया जा सकता। साथ ही 4 पासपोर्ट फोटोग्राफ्स के साथ आपको 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न भी मांगा जा सकता है। करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है।
जिसमें आपकी मेंटल कंडीशन को भी चेक किया जाता है। आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से आपकी हिस्ट्री को खंगाला जाता है और चेक किया जाता है कि कहीं आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज तो नहीं है। आपका एक इंटरव्यू भी लिया जाता है जिसमें यह चेक किया जाता है कहीं आप बहुत एग्रेसिव तो नहीं है। आपका पुलिस वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होने के बाद ये सारा डेटा पुलिस क्राइम ब्रांच को शेयर किया जाता है, जहां नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत आपके सारे रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं। इसके बाद भी अगर आपका लाइसेंस एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उस पर अपना रिमार्क भी लिखती है कि किस बेसिस पे आपका लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया गया है। नियम ये कहता है कि अगर एक बार आपका लाइसेंस अप्रूव हो गया तो आपको उसके हैंडलिंग के प्रोसीजर की भी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। पहले यह लाइसेंस हर 3 साल में रिन्यू करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन नए अमेंडमेंट के बाद इसको बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार के पास पूरे अधिकार है कि आपका लाइसेंस किसी भी समय जब्त किया जा सकता है और आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। एक नियम और समझिए, आपको लाइसेंस इशू हो गया, आपको हथियार मिल गया तो आप उसको खुले में लेकर नहीं चल सकते हैं, हमेशा इन्हें कवर्ड रखने की जरूरत है। ज्यादातर हथियारों के लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए इशू किए जाते हैं। अगर आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट में हथियार लेके जाना है तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है जिसकी प्रॉपर इंक्वायरी होती है। अब ये भी जानते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता है। सबसे पहली कंडीशन, आपकी उम्र 21 साल से कम है। अगली कंडीशन है, अगर आपको किसी तरह की वायलेंट एक्टिविटीज में सजा हो चुकी है तब भी आपको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। इसके बावजूद भी अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो कम से कम आपकी सजा काटे हुए आपको 5 साल होने चाहिए, उसके बाद ही आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही लाइसेंस लेते समय आपकी अगर मेंटल स्थिति ठीक नहीं है तब भी आपको लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डिस्टर्ब्ड एरिया मार्क करती है जहां पे लाइसेंस पब्लिक को नहीं दिए जा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा हथियार बरामद होता है जिसका लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आपको क्या सजा हो सकती है। एक्ट के हिसाब से अगर भारत का कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के हथियार रखता हुआ पाया जाता है तो उसको मिनिमम 7 साल की सजा और मैक्सिमम उम्र कैद तक हो सकती है। इलीगल हथियारों की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने जो मिनिमम 7 साल की सजा थी उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया है, जिसके बाद आपको मैक्सिमम लाइफ टाइम के लिए जेल में डाला जा सकता है। आजादी के बाद बिहार के मुंगेर में लगभग 37 कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं जिसमें वो हथियारों का प्रोडक्शन करते हैं। 2016 के रिकॉर्ड के हिसाब से भारत में लगभग 97 गन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिनमें गवर्नमेंट के लाइसेंस के तहत हथियारों का उत्पादन किया जाता है। बिहार के पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से 2001 और 2017 के बीच 41,333 इलीगल वेपन्स को सीज किया गया। अगर हम नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड की बात करें तो पूरे देश में 2020 में 67,947 इलीगल वेपन्स को सीज किया गया, जिसमें यूपी सबसे टॉप पे था। यूपी में 32,776 इलीगल हथियार सीज किए गए। जैसे जैसे देश में इलीगल हथियारों का जखीरा बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है, वैसे वैसे गवर्नमेंट नए नए स्टेप्स भी लेती रही है। अगर हम अकेले यूपी की बात करें तो मार्च 2017 से अप्रैल 2022 के बीच में 9,434 एनकाउंटर हुए हैं और इसकी शुरुआत की जानकारी सूबे के मुख्यमंत्री ने खुद एक ट्वीट करके दी थी। अब आपको ये भी बताते हैं कि इलीगल हथियारों के इतने बढ़ने का रीजन क्या है। सबसे पहली बात आती है वर्चस्व की लड़ाई, जहां एक तरफ इलीगल हथियार रख के लोग सोसाइटी में अपना रुतबा बनाने का कोशिश करते हैं, साथ ही उनके विरोधी बचने के लिए भी ऐसे हथियारों का ही उपयोग करते हैं। सच्चाई ये है कि क्राइम की दुनिया में एक बार आपने कदम रखा तो शायद वापस आने का कोई स्कोप बचता नहीं है। एक तरफ गवर्नमेंट आपको लाइसेंस नहीं इशू करती और दूसरी तरफ आपका विरोधी आपकी जान के पीछे रहता है। ऐसी कंडीशन में लोगों के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका पड़ता है कि वो इलीगल वेपन्स को खरीद के अपनी सुरक्षा स्वयं करें। लेकिन ऐसे इलीगल हथियार रखने के बावजूद भी गैंगवार में बहुत सारी मौतें आज की डेट में भी रिकॉर्ड की जाती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, भले ही आपको गन्स बहुत इंस्पायर करती हैं और आप हथियार रखने का शौक रखते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता ना हो तो इनसे दूरी बनाए रखना ही सोसाइटी के लिए, आपके लिए और हम सब के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आपके पास हथियार रहेगा तो कभी ना कभी आप इससे गलत कदम भी उठा सकते हैं। ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं रिपोर्ट होती हैं जिसमें गलती से गोली चल जाने से दुर्घटना हो जाती है। बेटर है ऐसी चीजों से दूर रहा जाए और अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक की तरह देश में शांति बनाने में सहयोग किया जाए और किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी से बचा जाए। लर्निंग न्यूज के इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें हर शनिवार रात 8:30 बजे सेवक साधु लर्निंग न्यूज। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.